गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रीडम ऑफ स्टॉक यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए कुछ मार्केट में एनालिसिस निकाले, उनके एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कल ही बताया था कि कल जाके अगर मार्केट इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर बुलिश, पहले 15 मिनट की कैंडल बुलिश होने के बाद यहाँ पर कोई भी बियरिश कैंडल मिलती है, इस पॉइंट पे कहीं भी बियरिश कैंडल मिलती है तो इसमें ट्रेड ट्रेड लेके शॉर्ट में पोजीशन बना ले सकते हो। लेकिन आप देखेंगे तो फिर से मैंने कहा था कि अगर आपको बाय डिफॉल्ट 5 मिनट की या 15 मिनट की ये लेवल की कैंडल देखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ मार्केट कंटिन्यूसली 4 से 5 दिन तक बुलिश मोमेंटम में जा चुका था। अगर आप कल जाके देखेंगे तो आज और सर ये स्विंग ब्रेक होने के बाद फिर से मार्केट में एक बियरिश मोमेंटम आ चुका था। मैंने रील भी पोस्ट की थी, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट में इजीली ये लो ब्रेक टेस्ट हो सकता है, और ये टेस्ट होने के बाद फिर से मार्केट गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं। अगर हम अभी कल के लिए सिनारियो देखेंगे तो कल के लिए सिनारियो ये है कि अगर कल जाके मार्केट हम देखेंगे तो कल अभी मार्केट एक पैटर्न बन रहा है, पर यहाँ पर एक मार्केट में रेजिस्टेंस बन चुका है जो है 16,300। एक मार्केट में रेजिस्टेंस बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो है 16,400। दो रेजिस्टेंस है मार्केट में, फिर ये और ये भी मार्केट में अभी तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। 16,120, 16,190, 170 के आसपास एक मार्केट में रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम देखेंगे तो मार्केट में कल जाके जाने के लिए कल के लिए यहाँ पर एक मार्केट में रेंज बन चुकी है, इस पॉइंट पे एक रेंज बन चुकी है। अगर ये कल जाके ये इस पॉइंट पे कहीं ओपन होता है जो 16,200 आसपास कहीं वो भी ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट नीचे और आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही ये स्विंग ब्रेक होगा 16,000 राउंड लेवल जैसे ही ब्रेक होगा और ये स्विंग ब्रेक होगा, आप इसमें एंट्री शॉर्ट की एंट्री ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ इस पॉइंट तक जो है गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकते हैं। यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस रहता है, वो रेजिस्टेंस अभी फिर से मार्केट सपोर्ट टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो 15,035 सॉरी 35,800 तक मार्केट आ सकता है। और उसके बाद दूसरा टारगेट है हमारे पास इस पॉइंट का जो है 15,600। ये दोनों टारगेट आपके लिए शॉर्ट के लिए ओपन है। अगर कल जाके हम मार्केट में देखेंगे तो इस लेवल को ऊपर का लेवल अगर ब्रेक करता है जो है 16,300, 16,300 अगर मार्केट का लेवल ब्रेक करता है तो आप इजीली टारगेट ले सकते हो 36,300। अगर मार्केट का लेवल ब्रेकआउट देता है तो आप टारगेट इसमें रिस्क की टारगेट हो सकता है 16,400 का आपको टारगेट अचीवेबल हो सकता है। 100 पॉइंट का टारगेट है, पर मैं तो बोलूँगा जब तक ये लेवल ऊपर का हाई अगर जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप इसमें एंट्री मत लीजिए, क्योंकि अगर प्रिडिक्शन तो नीचे की तरफ दिखा रही है, इस पॉइंट तक मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकता है। फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकता है 35,800, सेकेंड टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक 35,600। आपको दो टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं अगर ये स्विंग ब्रेकआउट देता है तो। उसके बाद हमारे पास अगला इंडेक्स है जो है निफ्टी। निफ्टी अगर हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट दे चुका था। बैंक निफ्टी ने पहले ही 15 मिनट में ब्रेकआउट दिया था, लेकिन निफ्टी होल्ड कर रहा था। 2 3 कैंडल मार्केट में कंटिन्यूसली होल्ड कर चुकी थी और उसके बाद ब्रेकआउट आ चुका था। इसी पे निफ्टी में हमने एनालिसिस दी थी, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट में बियरिश मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली मार्केट टेस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था, सेकेंड टाइम टेस्ट किया था, थर्ड टाइम सपोर्ट टेस्ट कर चुका था और टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट दे चुका है। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली मार्केट के पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है 17,200 मार्केट में रेजिस्टेंस है। उसके बाद इस पॉइंट पर है 17,250 तक मार्केट में रेजिस्टेंस है। उसके बाद 17,300 पर मार्केट पे एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद 17,250 पर मार्केट में 4 रेजिस्टेंस है कंटिन्यूसली। जैसे अगर हम देखेंगे तो कल जाके अगर ये स्विंग अगर ब्रेकआउट देता है 17,150 अगर ब्रेक करता है 15 पॉइंट का 15 पॉइंट हाँ 17,150 140 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें शॉर्ट ले सकते हो, शॉर्ट पोजीशन कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग का हाई रहेगा 17,200। 50 भी नहीं, सिर्फ 40 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा ऑप्शन में। और इस पॉइंट का आपका टारगेट मिलेगा वो जो है 17,000 राउंड लेवल 17,120 सॉरी 17,020 और 17,040 के आसपास आपको पहला टारगेट अचीवेबल। यहाँ पर एक मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से इस पॉइंट तक आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इन द इंट्राडे पोजीशन इंट्राडे के लिए 16,900 मार्केट में कंटिन्यूसली एक सपोर्ट है। उसके बाद हम अगला ऊपर के साइड के लिए हम देखेंगे तो ऊपर साइड के लिए जब तक अगर हम देखेंगे तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता जो है 17,350 जब तक ब्रेक नहीं करता
तब तक हम सोचेंगे नहीं, मार्केट अग्रेसिवली सेलिंग कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट अब स्मॉल में बियरिश ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है मार्केट में देखेंगे तो, और यहाँ पर एक नीचे से साइड से भी एक ट्रेंड लाइन चल चुकी है। अगर ये लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप टारगेट, ये लेवल अगर ब्रेकआउट देते हैं ऊपर की तरफ जो है 17,200 पर ध्यान रखिए, इसमें आप क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा आपको। और ये लेवल अच्छी कैंडल 15 की कैंडल सेटल होती है तो पहला टारगेट आपको मिल सकता है 17,300 और सेकंड टारगेट मिल सकता है 17,350 तक। आपको 2 टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। लेकिन ये स्विंग अगर नीचे का स्विंग जैसे ही ब्रेक होगा 17,150 140 अगर ब्रेक करता है तो आपको पहला टारगेट यहाँ पर मिल सकता है जो है 17,040 60 तक। आपको 2 टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकते हैं। 100 पॉइंट की रेंज है मार्केट में, 100 पॉइंट 120 पॉइंट आपको मिल सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक देखेंगे। स्टॉक में टाइटन अगर हम देखेंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पे एक बियरिश मोमेंटम आ चुकी है। जैसे हमने टारगेट दिया था यहाँ पर एक टारगेट मिल सकता है आपको, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से बियरिश में आ चुका था। ऊपर की तरफ निफ्टी स्ट्रांग नहीं था, इसी वजह से टाइटन ने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं दिया। यहाँ पर हमने लेवल बना के दिए थे फिबोनाची के हिसाब से, वहीं पर मार्केट आने के बाद फिर से रिवर्स हो चुका है। अगर कल जाके इंट्राडे के लिए हम देखेंगे तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है 2700 अगर ब्रेक करता है तो 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका टारगेट रहेगा। इस पॉइंट तक आपको स्टॉप टारगेट मिल सकता है जो है 12680 तक आपको टारगेट अचीवेबल हो सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास टीसीएस। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में डबल बॉटम के बाद अभी फिर से एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है और ब्रेकआउट आ चुका है। डबल बॉटम अगर कल जाके ये लेवल 3620 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है 363595 तक। आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है। टारगेट फॉर अ टारगेट ऑफ 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा कि आपको इसमें जरूरत नहीं रहेगी। टीसीएस में लेवल ध्यान से रखिए, 3620 अगर ब्रेक करता है तो 3600 तक आपको फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं, 3695 तक आपको सेकंड टारगेट अचीव होगा। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास डीमार्ट अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली हमने कहा था यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट बुलिश जा सकता है, पर मार्केट ने फिर से नीचे ब्रेकआउट दिया। अभी मार्केट फिर से इस पॉइंट तक आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर कल जाके मार्केट 4085 अगर ब्रेक करते हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। 15 से 20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। 4,000 का स्टॉक है, 15 से 20% 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको। पहला टारगेट रहेगा 4085 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको पहला टारगेट मिल सकते हैं 4040 तक, 4040 तक आपको टारगेट मिल सकता है। सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है 4000 तक। राउंड लेवल तक आपको 2 टारगेट अचीवेबल हो। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के लिए यहाँ पर एक मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे मार्केट ने कैंडल होल्ड कर चुके हैं। इसके लिए हमें एचडीएफसी बैंक के लिए हमें 15 मिनट पे जाना पड़ेगा। 15 मिनट पे मार्केट ने एक रेंज बना चुकी है। एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो 15 मिनट पे कंटिन्यूसली एक रेंज बन चुकी है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है मार्केट में देखेंगे तो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रही है और यहाँ पर ऊपर से भी ट्रेंड लाइन चल रही है। जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है आप एंट्री ले सकते हो। ज़्यादातर करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है क्योंकि सभी बैंक स्टॉक नीचे आ चुके थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे तो होल्ड कर रहे। अगर कल जाके ये स्विंग लेवल अगर ब्रेक करता है जो है 2480 अगर ब्रेक करता है तो आपके इजीली इस पॉइंट तक टारगेट मिल सकता है। पहला टारगेट 1470 तक और सेकंड टारगेट इस पॉइंट तक 1450 तक आपको 2 टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास टेकएम। देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बियरिश मोमेंटम में चल रहा है। देखेंगे तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम जाने के बाद फिर से एक रेंज बन रहा है। यहाँ पर एक ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर कल जाके हम देखेंगे तो इस पॉइंट से अगर 2478 अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है। इस पॉइंट तक जो है 1472 तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है। 7262 तक आप टारगेट अचीव हो सकते हैं। इस कैंडल के लो तक आपको टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। 1478 अगर ब्रेक करते हैं तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हो। एंट्री 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा कि आपको इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास बर्जर पेंट। बर्जर पेंट अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बेरिश मोमेंटम मार्केट में आ चुका है। अगर कल जाके ये लेवल 6991 अगर ब्रेक करता है, 691 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इसमें शॉर्ट कर सकते हो और टारगेट ऑफ 680 तक, 682 683 तक आप टारगेट अचीवेबल कर सकते हो।
4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा की आपको इसमें जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। यूनिलीवर देखेंगे तो कंटिन्यूसली अब एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है मार्केट में। देखेंगे तो ऐसा डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है मार्केट में। कल जाके अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं 2048 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 2048 तक आप पहला टारगेट ले सकते हो। 5 से 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा कि आपको इसमें जरूरत नहीं है। आई होप आपको गाइस जानने से पसंद आई होगी तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।